बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 17 मोबाइल फ़ोन की दुनिया लेक्चर नंबर 1 है। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके पास इल्म व अदब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबक को ध्यान से सुने और मुश्किल अल्फाज के मायने कॉपी पर लिखते जाएं। इल्म अदब सफ़ा नंबर 61 खोलें। उर्दू की जमात का काम की कॉपी पर दिन, तारीख, फहरिस्त और उन्वान लिखें। कॉपी पर हाशिया लगाएं और दरमियान में अल्फाज मायने के लिए लाइन लगाएं। वीडियो को रोक कर सबक की पढ़ाई करें। मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद कर लें। उसके बाद वीडियो को दोबारा चलाएं और मालिमा के साथ सबक की पढ़ाई करें और जो मुश्किल अल्फाज आपको लग रहे थे उनको ध्यान से सुनें और पढ़ें। मोबाइल फ़ोन की दुनिया सबक के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। सबक का तारुफ है। सबक मोबाइल की क्या खसूसियात हैं, पता है किसी को? क्या बात है ख़ास मोबाइल में? हम मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या मोबाइल फ़ोन पर बातचीत के अलावा और कोई काम भी किया जा सकता है? दौरे जदीद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्या चीज़ है? मोबाइल से पहले बातचीत किस तरह होती थी? हाँ जी, मैंने सबसे पहले बताया कि मोबाइल की खसूसियात क्या हैं। मोबाइल की बहुत सारी खसूसियात हैं, हम इससे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे को देख सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसके अलावा हम इस पर वीडियोस बना सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं। हम इस पर इंटरनेट के ज़रिए कोई भी काम कर सकते हैं। मोबाइल जो है वो पैगाम रसानी का एक ज़रिया है। मोबाइल से हम पैगाम रसानी करते हैं ना, एक दूसरे को कोई भी बात कहनी हो, कोई भी पैगाम देना हो तो वो हम इसके ज़रिए करते हैं। अब है कि हम मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हैं? पता है किसी को क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैंने भी बताया कि मोबाइल में बहुत सारी खसूसियात हैं, इसी वजह से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल फ़ोन पे बातचीत के अलावा और भी बहुत से काम किए जा सकते हैं और दौरे जदीद में जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ भी मोबाइल ही है। पहले ये था मोबाइल जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, कीमती होते थे, तो बहुत कम लोगों के पास होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी मांग देख कर के मोबाइल फ़ोन जो है वो हर एक की ज़रूरत है, तो इसको ज़्यादा बड़े पैमाने पे बनाया जाने लगा है और इसकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। मोबाइल से पहले बात किस तरह होती थी? अब तो ये है ना कि मोबाइल से हम जब चाहें, जिससे चाहें, कहीं भी किसी भी वक्त बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन से पहले अगर हम सोचें कि कैसे लोग बातचीत करते होंगे, किसी से उन्होंने अपना पैगाम देना है, किसी को कोई बात बतानी है तो वो कैसे बताते होंगे? तो इसमें है कि मोबाइल फ़ोन से पहले कैसे बात होती थी, आप लोग बताएंगे? किसी के दिमाग में कोई ना कोई बात आ ही रही होगी ना कि मोबाइल से पहले क्या होता था। मोबाइल से पहले सबसे पहले जो था कि लोग कबूतर के ज़रिए अपने पैगामात पहुंचाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और सोर्स भी था, ज़रिया भी था अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने का, कि ऊंचे ऊंचे जो टीले होते थे ना, पहाड़ टाइप, ऊंची ऊंची जगह जो होती थी, लोग उस पर आग जलाते थे, ठीक है। उसको देख के, उसके धुएँ को देख के लोग समझ जाते थे कि कोई बात है, कोई पैगाम है जो वहाँ पे दिया जाता था। इस तरह से पैगाम पहुँचाया जाता था और दूसरी तरफ कबूतर के ज़रिए पैगाम रसानी की जाती थी।
इसमें क्या होता था कि कबूतर जो है उसके कबूतर कोई भी पैगाम जो होता था वो कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। उसमें क्या होता था कि जो सुधाए हुए कबूतर होते थे ना, कबूतरों को पहले तरबियत दी जाती थी, ठीक है, और फिर उनके जो पंजे होते हैं ना, उनमें कोई भी पैगाम है वो दबाकर वो कबूतर इधर उधर लेके जाते थे। फिर डाक का ऐसा निज़ाम आया कि इंसानों के साथ साथ घोड़ों, ऊँटों और खच्चरों के ज़रिए भी पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाया जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब साइंस ने तरक्की की तो डाक बहरी जहाज़ों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों के ज़रिए भेजी जाने लगी। उसके बाद फिर बिजली से जो बरकी तार यानी टेलीग्राम है, इसके ज़रिए पैगाम पहुंचाए जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि टेलीफ़ोन ईजाद हो गया। टेलीफ़ोन से जो था किसी भी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पैगाम पहुंचाने की। टेलीफ़ोन से एक बंदे ने जो बात करनी होती थी वो दूसरे बंदे तक आराम से पहुंच जाती थी, ठीक है। अब ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ था कबूतर से और आज क्या है, मोबाइल फ़ोन तक पहुँच गया है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जो है उसकी एक अलग अपनी दुनिया, उसमें हर किस्म की ऐप्स पड़ी हुई हैं। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे काम उसमें कर सकते हैं। पढ़ाई करनी हो गूगल खोल लें, कुछ भी इस तरह की ऐप्स हैं। और बातचीत करनी हो तो उसके लिए, और अगर किसी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप लोग बताएं कि क्या हो सकते हैं और मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे। अब हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा 61 मोबाइल फ़ोन की दुनिया, सबक नंबर 17 है हमारा, ठीक है। सबक की पढ़ाई भी आप लोग करते जाएं और साथ साथ कॉपी रेडी कर लें। कॉपी के ऊपर दिन, तारीख, फहरिस्त लिख लें, हाशिया लगा लें, अल्फाज मायनी के लिए लाइन लगा लें। अल्फाज मायनी बहुत प्यारी लिखाई में लिखे हों। हाँ जी, सबसे पहले अल्फाज मायनी लिख लें मार्कर से। सबसे पहले उन्वान लिखें मोबाइल फ़ोन की दुनिया, उसके नीचे अल्फाज मायनी मार्कर से लिख लें, कॉपी रेडी करके रख लें और साथ में आप लोग इल्म अदब खोल लें, सफ़ा नंबर 61 मोबाइल फ़ोन की दुनिया। हाँ जी, इंसान कदीम ज़माने से पैगाम रिसानी के मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता चला आ रहा है। पैगाम रिसानी का मतलब पता है किसी को? पैगाम रिसानी का मायने होता है पैगाम पहुँचाना। वक्त के साथ साथ इन तरीक़ों में तब्दीली आती गई और आज का इंसान पैगाम रिसानी के जदीद तरीन ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। इब्तदा में इंसान ने इस मकसद के लिए कबूतर का सहारा लिया और एक अरसे तक सिखाए हुए तरबियत याफ्ता कबूतर अपने पंजों में पैगाम दबाकर इधर उधर जाते रहे। फिर डाक का निज़ाम आया तो इंसानों के साथ साथ घोड़ों, ऊँटों, खच्चरों को पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जब साइंस ने तरक्की की तो बहरी जहाज़ वजूद में आ गए। फिर एक तवील अरसे के बाद रेलगाड़ी ईजाद हुई तो डाक इनके ज़रिए भेजी जाने लगी। हवाई जहाज़ की ईजाद के बाद पैगाम रिसानी तेज़ हो गई और वक्त भी कम खर्च होने लगा। फिर बिजली की दरियाफ्त ने तो ये सिलसिला और भी आसान और मज़ीद तेज़ रफ्तार कर दिया। जब टेलीग्राफ यानी बिजली बरकी तार ईजाद हुआ तो पैगाम दूर दराज के मुकामात पर भी टेलीग्राम के ज़रिए इसी दिन पहुंचने लगा। हाँ जी, अब इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि पैगाम रिसानी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे इसमें तरक्की होती गई और आज उसके बाद आपको ये बताया गया है कि पहले कबूतर के ज़रिए होती थी, फिर घोड़ों, खच्चरों और इंसानों के ज़रिए होने लग गई, फिर बहरी जहाज़, उसके बाद रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के बाद हवाई जहाज़ और उसके बाद बिजली की वजह से ये सिलसिला और भी तेज़ हो गया और कम खर्च में होने लगा। अगला पैराग्राफ है, अभी तक पैगाम रिसानी के जितने भी ज़राए ईजाद हुए थे इनके ज़रिए तहरीरी पैगाम ही वसूल और पहुँचाए जा सकते थे। तहरीरी मतलब जो हम लिख के पैगाम भेजते थे। बराह रास्त गुफ्तगू के ज़रिए कोई पैगाम नहीं पहुँचाया जा सकता था। लेकिन टेलीफोन की ईजाद ने ये मसला भी हल कर दिया। बाकी जो जितने भी सोर्सेज थे, ज़राए थे, इससे सिर्फ बात पहुँचाई जाती थी, ठीक है, पैगाम भेजा जाता था, लेकिन बराह रास्त हम किसी से गुफ्तगू नहीं कर पाते थे। लेकिन टेलीफोन से क्या है कि हम जिसका नंबर चाहे मिलाएं और उससे बातचीत बराह रास्त कर सकते हैं। ग्राहम बेल की इस ईजाद से पैगाम रिसानी के शोबे में इनकलाब बर्पा हो गया। हाँ जी, टेलीफोन जो है वो ग्राहम बेल ने ईजाद किया है।
अब लोग टेलीफोन की बदौलत दूर दूर बैठे एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं। टेलीफोन नाम का मतलब भी यही है। टेली का मतलब है दूर और फ़ोन के मायने है आवाज़। ठीक है, टेली का मतलब है दूर और फ़ोन के मायने है आवाज़। गोया टेलीफोन एक ऐसा आला है जिसमें दूर से आवाज़ आती है। टेलीफोन के ईजाद के बाद भी इंसान मुतमईन नहीं हुआ और इसे रोज़ बरोज़ बेहतर और ज़्यादा मुफीद बनाने की धुन में लगा रहा। आखिरकार वो अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ और 1973 में दस्ती फ़ोन, जिसे हम आजकल मोबाइल फ़ोन कहते हैं, वो वजूद में आया। और दस्ती फ़ोन को जो है वो किसने ईजाद किया है, पता है किसी को? हाँ जी, दस्ती फ़ोन जो है, टेलीफोन जो है, मोबाइल फ़ोन जो है, उसको मार्टिन कोबर ने ईजाद किया था। मार्टिन कोबर ने दस्ती फ़ोन ईजाद किया, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल महदूद था। इसमें फैलाव इस वक्त पैदा हुआ जब सितंबर 1983 में पहला तिजारती मोबाइल फ़ोन सामने आया। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की आमद 1990 में हुई। इब्तदा में महंगे होने की वजह से ये हर शख्स की दस्तरस में नहीं थे। दस्तरस मायनी पहुँच में नहीं थे। लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए, इसकी ख़रीदारी में एकदम इजाफ़ा हो गया और अब तो पाकिस्तान में ये हाल है कि एक अंदाज़े के मुताबिक हर 3 पाकिस्तानियों में से 2 के पास मोबाइल फ़ोन है। और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों में भी पाकिस्तान में इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर नए से नए और कई खसूसियात वाले मोबाइल फ़ोन मुतारिफ़ करवा दिए हैं। सफ़ा 62 पे आएँ। आजकल जो जदीद मोबाइल फ़ोन बाज़ार में दस्तयाब हैं, इनमें फ़ोन के साथ साथ रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर, घड़ी, अलार्म, कैमरा, कैलकुलेटर और मुतहर्रिक फ़िल्म बनाने वाले मूवी कैमरा जैसी बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि आज की तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन हर शख्स की ज़रूरत बन गया है। अब ये सिर्फ फ़ोन या पैगाम रसानी का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि इसके ज़रिए और बहुत से काम लिए जा रहे हैं। बिजली का बिल जमा करवाना हो, स्कूल और कॉलेज की फ़ीस अदा करनी हो, एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क रकम भेजनी हो, या फिर इंटरनेट के ज़रिए मालूमात का हसूल हो, ये सब काम अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कम वक्त में और आसानी से होने लगे हैं। अब इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो हर शख्स की ज़रूरत है। इससे ना सिर्फ पैगाम रसानी होती है, बल्कि इससे और बहुत से काम होते हैं, जैसे बिजली का बिल जमा करवाना हो, गैस का, या और कोई बिल जमा करवाने हो, या स्कूल और कॉलेज की फ़ीस अदा करनी हो, टिकट्स ख़रीदने हो, या किसी को पैसे भेजने हो। ठीक है, ये तमाम काम जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पे अब होने लगे हैं। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे कुछ भी ख़रीद सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की यही खसूसियात हैं जिनकी वजह से अब ये हर शख्स के हाथ में दिखाई देता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरत, क्या मर्द, अमीर क्या गरीब, क्या तालिब इल्म, क्या उस्ताद, क्या जिसे देखो मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए बैठा है। ऐसा मालूम होता है कि जिसके पास मोबाइल नहीं, इसकी ज़िंदगी अधूरी है। अब ये हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है। मोबाइल फ़ोन अब यहाँ पे यही बताया हुआ है, इसकी खसूसियात क्या है, ये हर एक के पास नज़र आता है। पहले ये होता था कि बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, बड़ों के पास होते थे, लेकिन आजकल जो है बच्चों के पास भी मोबाइल नज़र आते हैं। इवन कि ये जो आपका ऑनलाइन लेक्चर जा रहा है, ये भी आप मोबाइल की मदद से ही सुन सकते हैं। जिस तरह मोबाइल फ़ोन के मुतअद्दिद फ़ायदे हैं, इसी तरह अब इसके कई नुकसानात भी सामने आने लगे हैं। दरअसल किसी भी चीज़ की ज़्यादती मतलब फरावानी बुरी होती है। हर मामले में मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। साथ साथ आप लोग इसके अल्फाज मायने लिखते जाएं। पैगाम रसानी, पैगाम पहुँचाना, इनकलाब बर्पा करना, बदल डालना, दस्तरस, पहुँच, मोहतात, एहतियात, हसूल, हासिल, नफ़ा, मियाना रवि, एतदाल, कफ़ायत शुआरी, ज़िया, ज़ाया। अब आपको जो नुकसानात हैं वो बताए गए हैं कि मोबाइल फ़ोन के ईजाद का मकसद ये था कि इंसान एक दूसरे से फ़ौरी राब्ता कर सके और हंगामी हालात में इसी वक्त पैगाम रसानी कर सके। लेकिन हमने तो हर वक्त को हंगामी हालत समझ लिया है। अब हमें हर वक्त मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत महसूस होने लगी है, जिसके नतीजे में एक तरफ पैसे का और दूसरी तरफ वक्त का ज़िया हो रहा है। लोग घंटों दोस्तों से गपशप करते हैं या मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते रहते हैं।
इससे इनकी सेहत ख़राब हो रही है और आंखें भी कमज़ोर होने लगी हैं। रिश्तेदारों में आना जाना कम हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर ही हाल चाल पूछ लिया जाता है। लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि गाड़ी चलाते वक्त भी मोबाइल फ़ोन कान पर लगा होता है। इससे कोई हादसा भी हो सकता है। इंसान की क़ुव्वत समाअत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। अब पहले आपको इसके फ़ायदे बताए हुए हैं। जिस तरह हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, इसी तरह उसके नुकसानात भी होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नुकसानात बताए गए हैं। इसके अलावा आप खुद भी सोचें क्या और नुकसानात हो सकते हैं। आखिरी पैराग्राफ है, हमें चाहिए कि साइंस की इस मुफीद इजाद को सिर्फ ज़रूरत के वक्त और वो भी थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करें। अपने वक्त की कदर करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी मजमूई सेहत और ख़ास तौर पर आँखों के लिए सख्त नुकसानदेह है। साइंसी इजादात इंसान के फ़ायदे के लिए होती हैं। इन इजादात के गलत और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होता है। ये बात हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए, मतलब याद रखनी चाहिए। क़ुव्वत समाअत का मायने है सुनने की सलाहियत, ज़्यादती, फरावानी, मुतअद्दिद, बहुत सारे, कई किस्म के। अब हमने इस सबक में क्या सीखा है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो साइंस की एक मुफीद इजाद है, लेकिन इस मुफीद इजाद के नुकसान भी हैं, ठीक है। इसलिए हमें सिर्फ इनके फ़ायदों से फ़ायदा उठाना चाहिए और नुकसानात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब आपने जो नए अल्फाज दिए हुए हैं इनको आपने पढ़ना है। नए अल्फाज हैं पैगाम रिसानी, इनकलाब बर्पा करना, दस्तरस, मोहतात, मुतारिफ, हसूल, मयाना रवी, हंगामी हालत, ज़िया, मद्देनज़र, बराह रास्त, क़ुव्वत समाअत। आपने इस सबक की पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो अल्फाज मायने आपको दिए गए हैं वो आपने कॉपी पे लिखने हैं, बिल्कुल खूबसूरत लिखाई में, बहुत अच्छी लिखाई में लिखे हों। उसके बाद आपने अल्फाज मायने याद करने हैं, कॉपी पे लिखने हैं और नए अल्फाज जो हैं इनकी इमला आपने कम से कम एक लफ्ज़ को 3-3, 4-4 दफ़ा लिखना है। कॉपी पे लिखें, 4 अल्फाज लिखें, फिर उसके नीचे लिखें, फिर अगले 4 लिखें, ठीक है। 3 से 4 दफ़ा लिखें। उसके बाद सबक की इन्हीं अल्फाज की इमला तैयार करनी है आपने। और इस सबक की मश्क 4 जो है वो अल्फाज के जुमले हैं, वो आपने घर का काम की कॉपी पर बनाने हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग इस सबक के सवालात करेंगे, सवालात के जवाबात। आपने इस सबक की पढ़ाई अच्छे से करनी है और इसके सवालात के जवाबात देखने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। अगले लेक्चर में हम सवालात के जवाबात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।